क्या तुम अपने देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हो? बिल्कुल ठीक, तुम्हारे प्यारे चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के जीवन का बहुत सा समय जेल में बीता। जेल में उनकी मुलाकात बहुत से जीव जंतुओं से हुई। आओ इस पाठ में पढ़ें। जेल में जीव जंतु। कोई 14.5 महीने तक मैं देहरादून जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। बाहर के छोटे से आंगन में उगे घास के छोटे छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढ़े मेढ़े टुकड़े मेरे पुराने दोस्त से लगते थे। मैंने देखा कि मेरी कोठरी और बाहर के छोटे से आंगन में हर तरह के जीव जंतु रहते हैं। मैंने मन में कहा कि एक और मुझे देखो जिसे अकेलेपन की शिकायत है, और दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली और सुनसान मालूम पड़ता है, पर जिसमें जीवन उमड़ा पड़ता है। जो जीवधारी या कीड़े मकोड़े हमारे सामने आते, उनको हम ध्यान से देखते थे। ये तमाम जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल दिए बिना अपना जीवन बिताते थे। मुझे क्या पड़ा था कि मैं उनके जीवन में बाधा पहुंचाता, लेकिन हाँ, खटमलों, मच्छरों और कुछ मक्खियों से मेरी लड़ाई बराबर रहती थी। एक बार ततैयों से मेरी झड़प हो गई थी, जब एक ततैये ने शायद अनजाने में मुझे काट खाया था। मैंने उन सबको निकाल देना चाहा, कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने खूब डटकर सामना किया। आखिर मैंने इरादा छोड़ दिया। उन्होंने फिर कभी मुझ पर हमला नहीं किया और हम दोनों एक दूसरे का आदर करते थे। अगर आसपास पेड़ हों तो झुंड की झुंड गिलहरियां होती थी। वे बहुत ढीठ और निशंक होकर हमारे बहुत पास आ जाती। लखनऊ जेल में मैं बहुत देर तक एक आसन बैठे बैठे पढ़ा करता था। कभी कभी कोई गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर घुटने पर बैठ जाती और चारों तरफ देखती। फिर वह मेरी आंखों की ओर देखती। तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा वह नहीं हूँ। एक क्षण के लिए तो वह सहम जाती, फिर दुबक कर भाग जाती। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ के नीचे गिर पड़ते। उनकी माँ उनके पीछे पीछे आती, लपेट कर उनका गोला बनाती और उनको ले जाकर सुरक्षित जगह में रख देती। कभी कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी ने ऐसे 3 बच्चों को संभाल कर रखा। फाउंटेन पेन के फिलर में जरा सी रुई लगाकर उनके लिए फीडिंग बोतल तैयार की गई। अल्मोड़ा की पहाड़ी जेल को छोड़कर और सब जेलों में कबूतर खूब मिले। हजारों की तादाद में वे शाम को उड़कर आकाश में छा जाते थे। और हाँ, मैनाएं भी थी। देहरादून में उनके एक जोड़े ने मेरी कोठरी के दरवाजे के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया करता था। जब कभी उनके सुबह शाम के दाने में देर हो जाती तो वे मेरे नजदीक आकर बैठ जाती और जोर जोर से ची ची करके खाना मांगती। देहरादून में तरह तरह के पक्षी थे और उनके कलरव जोर जोर से चिंचियाने, चहचहाने और टें-टें करने से एक अजीब समा बंध जाता था। सबसे बढ़कर कोयल की दर्द भरी कूक का तो पूछना ही क्या। बारिश में और उसके ठीक पहले पपीहा आता। सचमुच उसका लगातार पीयू पीयू रटना सुनकर दंग रह जाना पड़ता था। बरेली जेल में बंदरों की आबादी खासी थी। उनकी कूद फांद, मुंह बनाना आदि हरकतें देखने लायक होती थी। एक घटना का असर मेरे दिल पर रह गया है। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक के घेरे के अंदर आ गया। कुछ कैदियों और वार्डन ने मिलकर उसे पकड़कर गले में एक छोटी सी रस्सी बांध दी। दीवार पर से उसके, मैं समझता हूँ उसके माँ बाप ने यह देखा और वे गुस्से से लाल हो गए। अचानक उनमें से एक बड़ा बंदर नीचे कूदा और बड़ी बहादुरी से बच्चे के पास पहुंच गया। सारी भीड़ मारे डर के भाग निकली। उनके डंडे लाठियां वहीं पड़ी रह गईं।
साहस की विजय हुई और बंदर अपना बच्चा छुड़ा ले गया। हालांकि जेल में कुत्तों की इजाजत नहीं है, लेकिन देहरादून में इत्तेफाक से कुत्तों के साथ भी मेरा नाता हो गया था। एक जेल अफसर एक कुतिया लाए थे। बाद में उनका तबादला हो गया और वह उसे वहीं छोड़ गए। बेचारी बेघर की होकर इधर उधर घूमती रही, भूखों मरती थी। वह मेरे पास आया करती, मैं उसे रोज रोटी खिलाने लगा। उसने एक मोरी में बच्चे दिए। कुछ तो और लोग ले गए, मगर 3 बचे रहे। मैं उन्हें खाना देता रहा। उनमें से एक पिल्ली बीमार हो गई, बुरी तरह छटपटाती थी। उसे देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने बड़ी चिंता के साथ उसकी शुश्रूषा की और रात को कभी-कभी तो 10-12 बार उठकर मुझे उसको संभालना पड़ता था। वह बच गई और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरी तीमारदारी काम आ गई। बाहर की अपेक्षा जेल में जानवरों से मेरा ज्यादा साबका पड़ा। जेल में मैं उनके साथ के लिए उनका